जय श्री राम। मेरे राज्य में अनेक ऐसे स्थान हैं जो अपनी प्राचीनता व ऐतिहासिकता के लिए जाने जाते हैं। इनमें कुछ प्रमुख स्थानों का परिचय इस प्रकार है। उदयपुर। उदयपुर शहर को महाराणा उदय सिंह ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित मानते हुए राजधानी के रूप में बसाया था। यह शहर पिछोला तालाब के पूर्वी किनारे के निकट स्थित पहाड़ी के दोनों पार्श्व पर बसा हुआ है। इसके पूर्व तथा उत्तर की ओर समतल भूमि है, जिस तरफ नगर का विस्तार होता गया। चूँकि शहर प्राचीन है, अतः जगह जगह पर महल, वाड़ियाँ व मंदिर देखे जा सकते हैं। अतः पूरी नगर निर्माण योजना में आधुनिकता का अभाव है। ज़्यादातर सड़कें व गलियाँ तंग हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख इमारतें हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। शहर पनाह। शहर के 3 तरफ पक्की शहर पनाह है, जिसमें स्थान स्थान पर बुर्ज बनी हुई है। नगर के उत्तर तथा पूर्व की शहर पनाह पर्वतमाला से दूर है। कोट के पास पास चौड़ी खाई खोदी गई है। पुराना राजमहल। शहर के दक्षिण की तरफ पहाड़ी की ऊंचाई पर पिछोला झील के किनारे पुराना राजमहल स्थित है। यह बहुत ही सुंदर और प्राचीन शैली के हैं। छोटी चित्रशाली, सूरज चौपाड़, पीतम निवास, मानिक महल, मोती महल, चीनी की चित्रशाली, दिल खुशहाल, बाड़ी महल आदि इस महल की मुख्य इमारतें हैं। पुराने महलों के आगे उपनिवेशवादी शैली से प्रभावित शंभु निवास नाम का महल बनाया गया है। उसी के निकट में शिव निवास नाम से भी एक अन्य भव्य महल है। राजमहल शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर बनाए जाने के कारण तथा नीचे की तरफ विस्तीर्ण सरोवर होने से यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। सज्जन निवास। राजमहलों के नीचे सज्जन निवास नाम का बड़ा ही रमणीय और विस्तृत बगीचा है। इसमें कई फव्वारे लगे हुए हैं। बगीचे के एक तरफ जगह जगह पर विभिन्न जंतुओं व पक्षियों के रहने के स्थान निर्मित किए गए हैं। इसके एक तरफ एक विशाल भवन खड़ा है। इसे विक्टोरिया हॉल के नाम से जाना जाता है। इस हॉल के सामने महारानी विक्टोरिया की पूरे कद की मूर्ति खड़ी है। भवन में पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय आदि बने हैं। पुस्तकालय में ऐतिहासिक पुस्तकों का महत्वपूर्ण संग्रह है तथा संग्रहालय में पुराने शिलालेख तथा प्राचीन मूर्तियाँ यथेष्ट संख्या में रखी गई है। जगदीश का मंदिर। महाराणा जगत सिंह ने इस भव्य मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर का निर्माण एक ऊंचे स्थान पर हुआ है। बाह्य हिस्सों में चारों तरफ से अत्यंत सुंदर नक्काशी का काम किया गया है, जिसमें गजथर, अश्वथर तथा संसार थर को प्रदर्शित किया गया है। गजथर के कई हाथी तथा बाहरी द्वार के पास का कुछ भाग औरंगजेब की चढ़ाई के समय आक्रमणकारियों ने तोड़ डाला था, जो फिर नया बनाया गया। खंडित हाथियों की पंक्ति में भी नए हाथी को यथास्थान लगा दिया। पिछोला सरोवर व टापू। नगर के पश्चिम किनारे पर पिछोला नामक विस्तीर्ण सरोवर स्थित है। सरोवर में कई छोटे बड़े टापू हैं। इन टापुओं पर भिन्न भिन्न समय में कई सुंदर इमारतों का निर्माण हुआ। राजमहलों के सामने ही महाराणा जगत सिंह द्वितीय एक टापू पर जग निवास नामक महल का निर्माण करवाया था। इनमें बने बगीचे, हौज व फव्वारे दर्शनीय हैं। धौला महल। प्राचीन महलों में संगमरमर का बना हुआ धौला महल देखने योग्य है। इसके सामने ही नहर का हौज बना हुआ है, जिसके चारों तरफ बुलबुलिया के रूप में बनी हुई नालियाँ, पुष्पों की क्यारियाँ तथा ताड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे हुए हैं, जिससे हरियाली की अच्छी छटा बनी रहती है। महाराणा शंभू सिंह तथा सज्जन सिंह ने अपने अपने नाम से शंभू प्रकाश और सज्जन निवास नामक महल बनवाए। सज्जन निवास महल में तैरने के लिए एक विशाल कुंड है, जिसके दोनों तरफ बने दालानों में बड़े बड़े दर्पण लगे हुए हैं। इसकी दूसरी मंजिल पर तथा चौक के निकट कई आखेट संबंधी चित्रों का मनोरंजक अंकन किया गया है। इस महल के ऊपरी मंजिल में बाद में एक नए महल का निर्माण कराया गया है। इन महलों के जल के मध्य में बना हुआ होने के कारण यहाँ उष्ण काल में बड़ी ठंडक रहती है। महल की दूसरी मंजिल में सरोवर, राजमहल एवं नगर का दृश्य बड़ा रमणीय लगता है। जग मंदिर। जग निवास से करीब आधे मील दक्षिण में एक दूसरे विशाल टापू पर जग मंदिर नामक पुराने महल बने हुए हैं। इस महल का निर्माण कार्य महाराणा कर्ण सिंह ने किया था, जिसे उनके पुत्र महाराणा जगत सिंह प्रथम ने समाप्त किया।
उन्हीं के नाम पर इस महल का निर्माण जग मंदिर पड़ा। जग मंदिर के बाहर तालाब के किनारे एक पत्थर के हाथियों की एक पंक्ति बनी हुई है। जग मंदिर के मुख्य स्थान पर एक गुंबदाकार छत वाला महल है, जिसे गोल महल कहते हैं। कहा जाता है कि शाहजादा खुर्रम बादशाह शाहजहां अपने पिता जहांगीर से विद्रोह कर कुछ समय के लिए यहीं गोल महल में रहा था। कुछ लोगों के मतानुसार इसे महाराणा कर्ण सिंह ने शाहजादा खुर्रम के लिए बनवाया गया था, लेकिन कुछ विद्वान यह मानते हैं कि जब शाहजादा खुर्रम शाही फौज का सेनापति बनकर उदयपुर प्रवास में था, तब उक्त महल का निर्माण करवाया था। गोल महल की वास्तुकला का तथा निर्माण योजना मेवाड़ शैली से अलग है। कुछ विद्वान आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल की निर्माण शैली इस इमारत से ही प्रभावित मानते हैं। इसके गुंबद में पत्थर की पच्चीकारी का काम है। महल के सामने एक विशाल चौक है, जिसके मध्य में एक बड़ा हौज बना हुआ है। हौज के चारों किनारों पर एक एवं चौक के मध्य में फव्वारों की पंक्तियां बनी हुई है। बाद में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने अपने समय में इसमें कई दालान तथा अन्य हिस्सों का निर्माण करवाया। एक बहुत बड़े बगीचे के निर्माण हो जाने से इस महल की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। एकलिंगगढ़ पिछोले के बड़ीपाल नामक बांध के दक्षिणी किनारे से प्रारंभ होकर तालाब के दक्षिणी तट के पास पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। बांध के समीप ही ऊंची पहाड़ी माछला मगरा मत्स्य शैल कहलाती है। इसी पहाड़ी पर एकलिंगगढ़ नाम का एक प्राचीन दुर्ग बना हुआ है। यहाँ अभी भी कुछ तोपें रखी हुई है। उदयपुर पर मरहटों के आक्रमण के समय इस दुर्ग ने नगर की रक्षा करने में बहुत सहायता की थी। इसके दक्षिण में अरावली पर्वतमाला की श्याम वर्ण पहाड़ियाँ शोभायमान हैं। खास होदी तथा सीसा रमा गांव बांध के दक्षिणी तट पर खास होदी नामक स्थान है, जहाँ सिंह सूकर युद्ध के लिए चौकोर मकान बना हुआ है। खास ओदी के कुछ दूर पश्चिम में सरोवर के दक्षिणी सिरे के निकट सीसा रमा गांव है, जहाँ वैद्यनाथ नामक शिवालय देखने योग्य है। यह शिवालय महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की माता देव कुमारी ने बनवाया था, जिसकी महाराणा ने विक्रम को प्रतिष्ठा की। मंदिर में दो बड़ी बड़ी शिलाओं पर विक्रम संवत की खुदी हुई प्रशस्ति लगी हुई है, जिसमें देवालय के प्रतिष्ठा से संबंध उत्सव का उल्लेख किया गया है। सज्जनगढ़ उदयपुर के पश्चिम में एक कोस की दूरी पर बांसदरा पहाड़ पर महाराणा सज्जन सिंह ने सुंदर महल बनवाना आरंभ किया था, जिसे उनकी मृत्यु के बाद पूरा किया जा सका। इसका नाम सज्जनगढ़ रखा गया। महल की पहली मंजिल में पत्थर की नक्काशी बहुत ही सुंदरता से किया गया है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ से पिछोला, राजमहल, नगर, फतेह सागर, दूर दूर के गांव तथा कई पर्वतमालाओं का दृश्य बड़ा ही मनभावन लगता है। सहेलियों की बाड़ी नगर के हाथीपुल दरवाजे के बाहरी थोड़ी दूर पर रेजिडेंसी का भवन बना हुआ है। वहां से पश्चिम की तरफ जाने पर फतेह सागर बांध के नीचे ही सहेलियों की बाड़ी नामक बाग आता है। यहाँ एक महल बना हुआ है, जिसके आगे चौक में एक बहुत बड़ा हौज बना हुआ है, जिसमें फतेह सागर से नलों द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था है। इस बाड़ी में महलों की अपेक्षा फव्वारों का दृश्य बड़ा ही चित्ताकर्षक लगता है। हौज के चारों तरफ फव्वारों की पंक्तियां लगी हुई है, जिसमें एक साथ सैकड़ों धाराओं के एक साथ छूटने का प्रावधान किया गया है। हौज के चारों किनारों पर बनी हुई छतरियों तथा उनके ऊपर बनाए गए पक्षियों के चोंचों से चारों तरफ ऊंची धाराएं छूटती है। विशाल अंडाकृति कुंड में कमल वन लगा हुआ है। कुंड के चारों तरफ एक अंतराल पर फव्वारों के छिद्र बने हैं। मध्य में एक विशाल फव्वारा लगा हुआ है। कुंड के सामने एक एक पत्थर के बने हुए 4 हाथी हैं। इन हाथियों में बने हुए सूंडों में भी फव्वारे के रूप में जल प्रवाह का प्रावधान किया गया है। सहस्त्र फव्वारों के समूह की रचना महाराणा ने अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार किया था। बाग में फूलों की कई क्यारियां हैं तथा स्थान स्थान पर कई फव्वारों को इस प्रकार लगाया गया है कि इसके सौंदर्य का अनुमान बिना देख कर लगाना कठिन है। श्रावण मास की घजाली अमावस्या के अवसर पर इस बाड़ी में नगरवासियों का एक बड़ा मेला भी लगता है। एकलिंगजी उदयपुर से 13 मील उत्तर में एकलिंगजी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। इस गांव का नाम कैलाशपुरी है। लोग उसे एकलिंगेश्वर की पुरी के रूप में भी जानते हैं। एकलिंगजी की मूर्ति चौमुखी है, जिसकी प्रतिष्ठा महाराणा रायमल ने की थी।
एकलिंग जी महाराणा के इष्ट देव माने जाते रहे हैं। लोग मेवाड़ राज्य के मालिक के रूप में उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते थे और महाराणा उनके दीवान कहलाते थे। इसी वजह से महाराणा को राजपुताने में दीवान जी के रूप में भी पुकारा जाता था। एकलिंग जी का सुविशाल मंदिर एक ऊंचे कोट से घिरा हुआ है। इसके निर्माण कार्य के बारे में तो ऐसा कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक जनश्रुति के अनुसार सर्वप्रथम इसे राजा बप्पा रावल ने बनवाया था। फिर मुसलमानों के आक्रमण से टूट जाने के कारण महाराणा मोकल ने उसका जीर्णोद्धार किया तथा एक कोट का निर्माण करवाया। तदंतर महाराणा रायमल ने नए सिरे से वर्तमान मंदिर का निर्माण किया। मंदिर के दक्षिणी द्वार के सामने एक तारों में महाराणा रायमल की 100 श्लोकों वाली एक प्रशस्ति लगी हुई है, जो मेवाड़ के इतिहास तथा मंदिर के संबंध में संक्षिप्त वृत्तांत प्रस्तुत करती है। इस मंदिर में पूजन प्रक्रिया एक विशेष रूप से तैयार पद्धति के अनुसार होती है। उक्त पद्धति के अनुसार उत्तर के मुख को विष्णु का सूचक मानकर विष्णु के भाव से उसका पूजन किया जाता है। इस मंदिर के आहते में कई और भी छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं, जिनमें से एक महाराणा कुंभा का बनाया हुआ विष्णु का मंदिर है। लोग इसे मीराबाई का मंदिर के रूप में भी जानते हैं। एकलिंग जी के मंदिर से दक्षिण में कुछ ऊंचाई पर यहाँ के मठाधिपति ने लकुलिश का मंदिर बनवाया था। इस मंदिर के कुछ नीचे विध्वंस वासिनी देवी का मंदिर है। बप्पा का गुरुनाथ हरित राशि पहले एकलिंग जी मंदिर के महंत थे और पूजा का कार्य शिष्य परंपरा के अंतर्गत चलता रहा। इन नाथों का पुराना मठ अभी भी एकलिंग जी के मंदिर के पश्चिम की तरफ देखा जा सकता है। बाद में नाथों का आचरण गिरता गया, वे स्त्रियां भी रखने लगे, तभी से उन्हें अलग कर मठाधिपति के रूप में एक सन्यासी को नियत किया गया। तभी से यहाँ के मठाधीश सन्यासी ही होते रहे हैं। ये सन्यासी गोसाई कहलाते हैं। गोसाई की अध्यक्षता में 3-4 ब्रह्मचारी रहते थे, जो वहाँ का पूजन कार्य संपादित करते थे। पूजन की सामग्री आदि पहुँचाने वाले परिचायक के टहलुए कहे जाते हैं। श्रीनाथ जी उदयपुर से 30 मील तथा एकलिंग जी से 17 मील उत्तर में नाथद्वारा नामक स्थान पर वल्लभ संप्रदाय के वैष्णवों के मुख्य उपास्य देवता श्रीनाथ जी का मंदिर है। समस्त भारत के वैष्णव नाथद्वारा को अपना पवित्र तीर्थ मानकर यात्रार्थ यहाँ आते हैं। अन्य मंदिरों से भिन्न यहाँ पुष्टि मार्ग के नियमानुसार ही समय समय पर श्रीनाथ जी की मूर्ति के दर्शन कराए जाने का प्रावधान है। इसे झांकी कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय, जिसे शुद्धोद्वैत संप्रदाय भी कहते हैं, के संस्थापक तेलंग जाति के श्री वल्लभाचार्य जी थे। माना जाता है उन्हें ही गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी की मूर्ति मिली थी। समय के साथ इस संप्रदाय की प्रसिद्धि बढ़ती गई। पहली बार वल्लभाचार्य के द्वितीय पुत्र विट्ठल नाथ जी को गोसाई पदवी मिली। तब से उनकी संतानें गोसाई कहलाने लगी। विट्ठल नाथ जी के कुल 7 पुत्रों की पूजन की मूर्तियां अलग अलग थी, जो वैष्णवों में 7 स्वरूप के नाम से प्रसिद्ध है। उनके ज्येष्ठ पुत्र गिरधर जी टिकायत थे। इसी से उनके वंशज नाथ द्वारा के गोसाई जी टिकायत महाराज कहलाने लगे। श्रीनाथ जी की मूर्ति गिरधर जी के पूजन में रही है। चारूजा काकोली से अनुमानतः 10 मील पश्चिम के गढ़वोर गांव में चारभुजा का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है। मेवाड़ तथा मारवाड़ आदि के बहुत से लोग यातायात यहाँ आते हैं और भाद्रपद सुद 11 को यहाँ बड़ा मेला होता है। रूपनारायण चारभुजा से करीब 3 मील की दूरी पर सेवंती गांव में रूपनारायण का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है। इस मंदिर को रामदास के पुत्र जगत सिंह के कोठारी कुंभा के सहयोग से बनवाया था। कुंभलगढ़ नाथद्वारा से करीब 24 मील उत्तर की ओर अरावली की एक ऊंची श्रेणी पर कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला बना हुआ है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था। इसी कारण इसको कुंभलगढ़ का किला कहते हैं। यह किला मुसलमानों की कई बार चढ़ाइयों तथा बड़ी बड़ी लड़ाइयों के कारण एक खास ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस सुंदर दुर्ग के स्मरणार्थ महाराणा कुंभा ने सिक्के जारी भी किए थे, जिस पर इसका नाम अंकित हुआ करता था। केलवाड़े के कस्बे से पश्चिम में कुछ दूरी पर ऊंची नाल चढ़ने पर किले का आरेट पोल नामक दरवाजा बना है। यहाँ हमेशा राज्य की ओर से पहरा हुआ करता था। इस स्थान से करीब 1 मील की दूरी पर हल्ला पोल है, जहाँ से थोड़ा और आगे चलने पर हनुमान पोल पर जाया जा सकता है।
हनुमान पोल के पास ही महाराणा कुंभा द्वारा स्थापित हनुमान की मूर्ति है। इसके बाद विजय पोल नामक दरवाजा आता है, जहाँ की कुछ भूमि समतल तथा कुछ नीची है। यहीं से प्रारंभ होकर पहाड़ी की एक चोटी बहुत ऊंचाई तक चली गई है। उसी पर किले का सबसे ऊंचा भाग बना हुआ है। इस स्थान को कहारगढ़ कहते हैं। विजय पोल से आगे बढ़ने पर क्रमशः भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल तथा गणेश पोल आती है। विजय पोल के पास की समतल भूमि पर हिंदुओं तथा जैनों के कई मंदिर बने हैं। यहाँ पर नीलकंठ महादेव का बना मंदिर अपने ऊंचे ऊंचे सुंदर स्तंभों वाले बरामदे के लिए जाना जाता है। इस तरह के बरामदे वाले मंदिर प्राय नहीं मिलते। कर्नल टार्ट जैसे इतिहासकार मंदिर की इस शैली को ग्रीक शैली बताते हैं, लेकिन अधिकांशतः विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। यहाँ का दूसरा उल्लेखनीय स्थान वेदी है, जो शिल्प शास्त्र के ज्ञाता महाराणा कुंभा ने यज्ञादि के उद्देश्य से शास्त्रोक्त रीति से बनवाया था। राजपुताने में प्राचीन काल के यज्ञ स्थानों का यही एक स्मारक शेष रह गया है। इसकी इमारत एक 2 मंजिले भवन के रूप में है, जिसके ऊपर बने गुंबद के नीचे वाले हिस्से से जो चारों तरफ से खुला हुआ है, धुआं निकलने का प्रावधान है। कुंभलगढ़ की प्रतिष्ठा का यज्ञ भी इसी वेदी पर हुआ था। किले के सर्वोच्च भाग पर भव्य महल बने हुए हैं। नीचे वाली भूमि में भालीवान बावड़ी और मामा देव का कुंड है। इसी कुंड पर बैठे महाराणा कुंभा अपने ज्येष्ठ पुत्र उदय सिंह के हाथों मारे गए थे। कुंड के निकट ही मामावट नामक एक स्थान पर महाराणा कुंभा ने कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर बनवाया था, जो अभी टूटी फूटी अवस्था में है। मंदिर के बाहरी भाग में विष्णु के अवतारों, देवियों, पृथ्वीराज आदि की कई मूर्तियाँ स्थापित की गई थी। साथ साथ राणा ने 5 शिलाओं पर प्रशस्तियाँ भी खुदवाई थी, जिसमें उन्होंने मेवाड़ के राजाओं की वंशावली, उनमें से कुछ का संक्षिप्त परिचय तथा अपने भिन्न भिन्न विजयों का विस्तृत वर्णन करवाया था। मामावट के निकट ही राणा रायमल के प्रसिद्ध पुत्र वीरवत पृथ्वीराज का दाह स्थान बना हुआ है। गणेश पोल के सामने वाली समतल भूमि पर गुंबदाकार महल तथा देवी का स्थान है। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ और चढ़ने पर महाराणा उदय सिंह की रानी झाली का महल था, जिसे झाली का मालिया कहा जाता था। गणेश पोल के सामने बना हुआ महल अत्यंत ही भव्य है। ऊंचाई पर होने के कारण गर्मी के दिनों में भी ठंडक बनी रहती है।